नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग इस वर्ष 2025 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग मेरे से जुड़कर अर्थात मेरे क्लास से जुड़ करके अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि 22 मई को उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल। और जो लोग मेरे से जुड़ करके अर्थात मेरे क्लास से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट का एक प्रश्न आ रहा है कि सर बाकी सभी सब्जेक्ट का तो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन इंग्लिश एकमात्र सब्जेक्ट है उसका आप लोगों ने एक भी क्लास नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया है? तो 2-4 क्लास ले लीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों का। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो सर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग का जो सवाल है वो कि इंग्लिश का जो क्लास है वो क्यों नहीं ला रहे हो, तो उसका प्रॉपर मैं आप लोगों को रीज़न दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना अगर कि सिलेबस देखे होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोग का जो प्री बीएड और प्री डीलेड का एंट्रेंस एग्जाम होना है ना, उसमें 10 नंबर का आने वाला है आप लोग का जो इंग्लिश का है उसमें। मेरा जो क्लास है वो ना लेने का एक वजह ये है कि आप लोग का जो सिलेबस में ना आप लोग का 10 नंबर का जो इंग्लिश है ना, उसमें से 5 नंबर तो आप लोगों का अनसीन पैसेज आने वाला है। और अनसीन पैसेज को आप लोगों को पढ़ाने के लिए बड़ा सा एक कम से कम एटलीस्ट डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ होने चाहिए। मोबाइल से पढ़ाते हुए नहीं बन रहा है यार इसमें। और मैंने ना जितना भी आप लोगों का क्लास लेकर के आया हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो सारे क्लास मैं अपना फ़ोन से ही शूट करता हूँ और आप लोगों को देता हूँ। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस में इंग्लिश में ना जो अनसीन पैसेज है ना, उसे पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ होगा और पढ़ करके ना उसका आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। क्योंकि देखिए अनसीन पैसेज बहुत लंबा होता है, ठीक है, इसलिए ना उसको जवाब देने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों का ये क्लास नहीं ला रहा हूँ 5 नंबर का वो। और उसके अलावा 5 नंबर का जो आप लोग का रहता है वो ग्रामर रहता है, वोकैबुलरी रहता है, उसके अलावा सफिक्स रहता है, प्रीफिक्स रहता है, एंटोनिम्स रहता है, सिनोनिम्स रहता है। तो इस प्रकार की जो आप लोग का टॉपिक है ना वो बहुत लंबा है। और 5 नंबर के लिए इतना ज़्यादा क्लास लेकर आऊँगा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा छांटना पड़ेगा आपका जो प्रश्न है और आप लोग का जो क्वेश्चन है लाने का वो। और मैं बुक में देख रहा हूँ ना, तो उतना अच्छा से नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार का अभी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उस पैटर्न में आप लोग का जो प्रश्न है वो नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इस वजह से नहीं ला रहा हूँ। और खासतौर से 5 नंबर का तो आप लोग का अनसीन पैसेज आ जा रहा है, तो इस वजह से मोबाइल में शूट करते हुए नहीं बन रहा है यार। इसलिए ना मैं इंग्लिश का जो क्लास है वो नहीं ले पा रहा हूँ, ये वजह। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक आध क्लास आप लोगों का हो जाए ना, तो मैं बिल्कुल ला दूंगा, ठीक है। लेकिन अब तक की जो वजह रही है ना वो यही रही है। तो इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आप लोग का जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग का सीडीपी का हो गया अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि है वो हो गया, उसके अलावा आप लोग का रीजनिंग हो गया, तो इन दोनों में फोकस करो ना। खासतौर से हिंदी हो गया, इसमें फोकस करो। और आप लोग का जो जीके जीएस है, और जीके जीएस में जो आप लोग का ना छठवां जो आप लोग का जो टॉपिक है उसमें बढ़िया सा पढ़ो। आप लोग का जो मैराथन क्लास है वो भी लेकर के आ रहा हूँ। तो सारे मेरा जितने भी क्लास है उसको बढ़िया सा देखोगे तो आप लोग का तो बढ़िया तैयारी वैसे भी हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, सीडीपी में आप लोग पॉजिटिव आंसर ही लिया करोगे, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से ना मैं आप लोगों का जो इंग्लिश का जो क्लास है वो नहीं ले पा रहा हूँ यार। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, या तो आप लोग चाहो ना तो इंग्लिश का किसी और अगर कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में चला रहा होगा तो उसका देख लीजिए, हो सकता है तो, ठीक है। मैं कम से कम कोशिश करूँगा 2-4 क्लास लाने के लिए इन दोनों में, अगर हो पॉसिबल हो तो। लेकिन डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना, ठीक है। कहीं और से अगर कि मैनेज हो जाए तो उसको भी देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बाकी का जितना भी सब्जेक्ट ना, वो सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में मैराथन क्लास आप लोगों की लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इसलिए मैं आप लोगों का कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अभी मात्र 1 हफ्ते का टाइम है, तो इस 1 हफ्ते में आप लोगों को पेशेंस रखना है, मतलब धैर्य रखना है आप लोगों को, ठीक है। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर टाइम पे पढ़िए, हो सके ना तो सुबह बढ़िया 2 घंटा पढ़िए, दोपहर को 1-2 घंटा पढ़िए और शाम को 1-2 घंटा पढ़िए बढ़िया सा, ठीक है। और सबसे पहला अपने आप पे भरोसा रखिए यार कि आप कर लोगे बोल के। अपने आप पे भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए। ज़्यादा हड़बड़ाइए बिल्कुल मत कि मेरे से होगा या नहीं, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, इतना सोचिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। आराम से थोड़ा सा जाइएगा और एग्ज़ाम दिलाइएगा, ठीक है। और क्या करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, इसके लिए तो मैंने प्रॉपर आप लोग के लिए एक वीडियोस बनाया था, तो उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे होंगे तो इसी पर मैं ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिए, या इसी चैनल पर डला हुआ है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोग को टाइम मैनेजमेंट का जो आप लोग का एक एग्ज़ाम हॉल में वो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। और आप लोगों में से अधिकतर लोगों का एक प्रश्न ये रहता है कि सर कितने नंबरों में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग ना ये कीजिएगा कि 60 मार्क्स मतलब 60 नंबर से आप लोगों का कम बिल्कुल
भी नहीं होना चाहिए, ये टारगेट लेकर कि आप पढ़ो, ठीक है। और 60 से कम होगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अभी से आप लोग का ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तो 60 प्लस लाऊंगा ही। क्यों नहीं ला सकते यार, वैसे भी तो माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ला सकते। आपको लाना पड़ेगा, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़िएगा। इसको लाने के लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है वो मैंने आप लोग को प्रॉपर वीडियोस बना दिए हैं, उसको जा कर के देख लो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँ ना, तो आप लोग सबसे पहला उस प्रश्न को सॉल्व करना जो आप लोग का फेवरेट है, उस सब्जेक्ट को सॉल्व करना जो आप लोग का फेवरेट है, उससे ही शुरू करना। और उसके अलावा मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को बताया था कि आप लोगों को 3 पैटर्न फॉलो करना है, मतलब 3 स्टेप में आप लोग का जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप लोग को ये करना है एग्ज़ाम हॉल में कि जो आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा प्रॉपर जो हिंदी सब्जेक्ट है या प्रॉपर जो सीडीपी है, ये जो प्रॉपर आप लोग का जो रीजनिंग है उसमें सबसे अच्छी पकड़ है, तो उसको सबसे पहला आप लोग सॉल्व करना। और सॉल्व किस प्रकार से करना, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ना, तो सबसे पहला 1 से लेकर के 20 तक की जितने भी क्वेश्चन है उसी में ही टिक मार लेना छोटा सा, ठीक है। और बड़ा बड़ा टिक नहीं मारना है, छोटा छोटा टिक मार लेना है। आप लोगों को आंसर भी लिख लेना है, पहला स्टेप। और करने के बाद आप लोग पहले OMR शीट में पहला 1 से लेकर के 20 तक की आंसर लिख लेना। लिखने के बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या करना, दूसरा सब्जेक्ट को फिर से देखना जो आप लोग का छूटा हुआ है, फिर से 20-25 क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में ही आप लोग टिक मार लेना, ऐसे छोटा छोटा कर करके। उसके बाद 5 मिनट फिर से देना, OMR शीट में फिर से 5 मिनट दे करके जो आप लोगों ने आंसर लिया उसको कर लेना। थर्ड स्टेप में क्या करना है आप लोग को, थर्ड स्टेप में उसे करना है जो आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बना है, जितना क्वेश्चन छूट गया है। अब उसको कैसे पहचानोगे, तो उसके पहचानने का तरीका, आप लोगों ने तो अपना क्वेश्चन पेपर पे तो वैसे टिक मारा हुआ है ना, जो टिक नहीं पड़ा होगा वो आप लोग का छूटा हुआ प्रश्न है, तो उसको देख करके थर्ड स्टेप में आप लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट आप लोगों को एक से शुरू नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाना है अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको। तो चलिए इतना ही बातें आप लोग को शॉर्ट में बताने थे, और आप लोगों का किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा ना तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसको पढ़ करके मैं आंसर देने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।